हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को आंवला नवमी का त्योहार मनाया जाता है। आंवला नवमी के दिन आंवले वृक्ष की विधिवत पूजा की जाती है। इस दिन आंवला वृक्ष के नीचे भोजन करने तथा ब्राह्मण को भोजन करवाने से मनुष्य की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ऐसी मान्यता है कि आंवला नवमी के दिन ही भगवान विष्णु ने कूष्मांडक दैत्य का वध किया था। इसी दिन भगवान कृष्ण वृंदावन की गलियां छोड़कर मथुरा चले गए थे। इसी दिन उन्होंने अपनी बाल लीलाओं को त्याग कर अपने कर्तव्य के पथ पर कदम रखा था। इसी कारण इस दिन भक्त जन मथुरा वृंदावन की परिक्रमा करते हैं। कहा जाता है कि सतयुग का आरंभ भी आंवला नवमी के दिन से ही हुआ था। एक पौराणिक मान्यता के अनुसार एक समय माता लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए निकली। तब माता लक्ष्मी के मन में भगवान विष्णु और भगवान शिव की एक साथ पूजा करने की इच्छा जागृत हुई। तब माँ लक्ष्मी ने सोचा कि तुलसी तो भगवान विष्णु को प्रिय है और बेलपत्र भगवान शिव को प्रिय है। तभी उन्हें विचार आया कि तुलसी और बेलपत्र का गुण एक साथ आंवले के पौधे में पाया जाता है। तब उन्होंने आंवले के वृक्ष को भगवान विष्णु और भगवान शिव का प्रतीक मानकर उसकी विधिवत पूजा की। माँ लक्ष्मी की इस पूजा से प्रसन्न होकर भगवान शिव और भगवान विष्णु उनके समक्ष प्रकट हो गए। तब माता लक्ष्मी ने आंवले वृक्ष के नीचे भोजन बनाकर भगवान विष्णु और शिव जी को भोजन परोसा और उसके बाद स्वयं भी भोजन किया। वह दिन कार्तिक मास की शुक्ल नवमी का दिन था और उसी समय से कार्तिक शुक्ल नवमी को आंवला नवमी के नाम से जाना जाने लगा तथा इस दिन आंवले वृक्ष की पूजा करने की परंपरा आरंभ हुई। आइए अब सुनते हैं आंवला नवमी व्रत की सुंदर कथा। प्राचीन समय में एक राजा राज्य करता था। उसने यह प्रण लिया था कि वह प्रतिदिन 1.25 मन आंवले दान करके ही भोजन करता था। प्रतिदिन आंवला दान करने के कारण ही उसका नाम आंवले राजा पड़ गया था। एक दिन राजा के बेटे बहू सोचने लगे कि राजा हर रोज इतने सारे आंवले दान करते हैं, इस प्रकार तो उनका सारा खजाना समाप्त हो जाएगा। इसलिए बेटे ने राजा से कहा कि उसे इस प्रकार दान करना बंद कर देना चाहिए। बेटे की बात सुनकर राजा को बहुत दुख पहुंचा और राजा रानी महल छोड़कर वियावान जंगल में चले गए और इस प्रकार उस दिन राजा रानी आंवले दान नहीं कर पाए और प्रण के अनुसार दोनों ने कुछ खाया भी नहीं। जब राजा रानी को भूखे प्यासे 7 दिन बीत गए तब भगवान श्री हरि ने सोचा कि यदि मैंने इनका प्रण नहीं रखा तो इनका मुझ पर से विश्वास उठ जाएगा। ऐसा सोचते ही श्री हरि ने जंगल में ही महल, राज्य और बाग बगीचे सब कुछ बना दिए और ढेरों आंवले के वृक्ष भी लगा दिए। अगली सुबह जब राजा रानी सोकर उठे तो देखा कि जंगल में तो उनके राज्य से भी 2 गुना राज्य बसा हुआ है। यह देखकर राजा ने रानी से कहा, देखो रानी, कहते हैं कि सत को मत छोड़ो, सूरमा सत छोड़िया पथ जाए, सत की छोड़ी लक्ष्मी फिर मिलेगी आए। आओ रानी, नहा धोकर आंवले दान करें और भोजन करें। तब राजा रानी ने आंवले दान करके भोजन खाया और खुशी खुशी जंगल में रहने लगे। उधर आंवला देवता का अपमान करने तथा माता पिता से बुरा व्यवहार करने के कारण बहू बेटे के बुरे दिन शुरू हो गए। उनका राज्य शत्रुओं ने छीन लिया और वे दोनों दाने दाने को मोहताज हो गए। बेटा बहू मारे मारे दर दर की ठोकरें खाने लगे और संयोगवश वे एक दिन अपने ही पिता के राज्य में जा पहुंचे। उनके हालात इतने ज्यादा बिगड़े हुए थे कि उनके पिता ने उन्हें बिना पहचाने अपने पास काम पर रख लिया। उधर बेटा बहू भी कभी सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि उनके माता पिता इतने बड़े राज्य के मालिक भी हो सकते हैं। सो उन्होंने भी अपने माता पिता को नहीं पहचाना। एक दिन जब बहू अपनी सास अर्थात रानी के बाल बना रही थी तो उसने सास की पीठ पर एक मस्सा देखा। यह देखकर बहू रोने लगी क्योंकि उसकी सास की पीठ पर भी ठीक वैसा ही मस्सा था। बहू सोचने लगी, हमने अपने सास ससुर का अपमान करके उन्हें घर से बाहर निकाल दिया था, आज वे लोग ना जाने कहाँ होंगे। यही सोच सोच कर बहू रोने लगी और उसके आंसू टप टप कर सास की पीठ पर गिरने लगे। तब रानी ने तुरंत ही पलट कर देखा और पूछा, अरे तू क्यों रो रही है? तब बहू ने कहा,
आपकी पीठ जैसा मस्सा मेरी सास की पीठ पर भी था। हमने उन्हें आंवले दान करने से मना कर दिया था, इसलिए वे दोनों घर छोड़कर चले गए थे। बहू की बात सुनकर रानी ने तुरंत ही अपनी बहू को पहचान लिया और उसे गले से लगा लिया तथा अपने बेटे के बारे में पूछा। तब बहू ने सास को बताया कि उनका बेटा भी यही काम करता है। यह जानकर रानी बहुत खुश हुई और बहू को समझाने लगी, अरे बहू, दान करने से धन कभी कम नहीं होता, बल्कि वह तो बढ़ता ही है। बेटे बहू को अपनी गलती का एहसास हुआ। अब तो वे भी अपने माता पिता के साथ हर रोज आंवले का दान करने लगे और सब साथ में खुशी खुशी रहने लगे। हे विष्णु भगवान, जिस प्रकार आपने राजा रानी पर अपनी कृपा की, उसी प्रकार हम सब पर भी अपनी कृपा, अपना आशीर्वाद सदा बनाए रखना। जय श्री हरि बोलो, जय श्री विष्णु भगवान की। धन्यवाद। और यदि आपको यह वीडियो पसंद आई है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और मेरी ऐसी ही दूसरी वीडियोस को देखने के लिए रेड कलर के बटन को प्रेस कर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको टाइम पर मिलती रहे। धन्यवाद। जय माता दी।